हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। सो गाइस, सीयूटी यूजी 2026 के लिए आप सभी एग्ज़ाम देने जा रहे हो और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी जिसमें जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो सेंटर पे आपको रोका जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, बहुत सारे बच्चे सेंटर के बाहर रह जाएंगे एंड ऐसी बहुत सारी गलतियां करने वाले हो आपको कि आप सेंटर पे एंट्री नहीं ले पाओगे। तो ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए है और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना ताकि बच्चों तक पहुंच सके और बच्चे ये गलतियां ना करें जिसकी वजह से उनका सेंटर में एंट्री रोका जाए। तो ध्यान से सुनना, एक एक वीडियो को ध्यान से। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी हर वीडियो देखना, बिकॉज अब होगा अपडेट्स का मामला शुरू। ठीक है, सो आप सभी को जुड़ जाना है गाइस हमेशा। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो गलती है एग्जाम टाइम लेट। आपको जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था, एग्जाम टाइम दिया होता है, उससे लेट पहुंचते हो आप। सबसे पहले एक वीडियो देखो, मैं आपको उसके बाद बताता। जैसा कि आपने देखा, वो बेचारी बच्ची 1 मिनट लेट पहुंची थी, बस जस्ट 1 मिनट, एंड शी वॉज ब्लॉक्ड फ्रॉम द सेंटर। एंड दूसरी बच्ची बैठ के रो रही है, उसके हाथ कांप रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह से, क्या कंडीशन है यार। मतलब मैं नहीं चाहता आप इस सिचुएशन में पढ़ो। ये सिचुएशन आपके लिए बहुत हार्श सिचुएशन होगी और इसमें अगर बच्चा फंस जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो करना क्या है आपको, देखो गाइस, आप सभी का एडमिट कार्ड ऐसे होगा, उसमें एक रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा। देखो, आपको गेट क्लोजिंग टाइम से दूर रहना है। ये जो टाइम है गेट क्लोजिंग वाला, जैसे इस बच्चे का एग्ज़ाम है जो 19 तारीख को है, तो ये गेट क्लोजिंग टाइम है 8:30 बजे। तो आपको रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंच जाना। आप गेट क्लोजिंग टाइम का वेट मत करना, नहीं तो आपके साथ भी जैसा ये वीडियो में हुआ है ऐसा हो सकता है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हो इससे। वो नहीं खोलेंगे गेट भाई, वो नहीं एंट्री देंगे आपको। आप चाहे रो, चाहे वहाँ कुछ भी करो, चाहे आपके मम्मी पापा वहाँ चिल्लाएं, वो नहीं एंट्री देंगे। तो मैं नहीं चाहता यार भाई आप इस सिचुएशन में फंसो। ठीक है, ध्यान से देख लेना इस चीज़ को। सो गाइस, नेक्स्ट गलती है मिसमैच फॉर्म प्रॉब्लम। आपको पता होगा जिन बच्चों का जो लाइव फोटो था वो मिसमैच हो गया था, मतलब आपके आधार कार्ड से आपका लाइव फोटो मैच नहीं हो रहा था ड्यू टू सम इश्यूज। कई बच्चों ने पुरानी फोटोज थी एंड ये सब इश्यूज था। तो इस प्रॉब्लम की वजह से डेफिनेटली आपको सेंटर पे रोका जाएगा एंड आपका टाइम वेस्ट किया जाएगा। हो सकता है एंट्री भी ब्लॉक कर दें। तो क्या करना है, देखो ध्यान से। आपने एनटीए ने ऐसी जो सीयूटी की वेबसाइट थी, वहाँ एक मिसमैच वाला फॉर्म रिलीज़ करा था, एडवाइजरी ये रिलीज़ करी थी, ये वाली। तो इस एडवाइजरी में आपको ऐसा फॉर्म मिला था। देखो, ये वाला फॉर्म बहुत सारे बच्चों ने फिल करा के रख लिया होगा, तो आपको ये फॉर्म लेके जाना है साथ में। अगर आपका मिसमैच हुआ था तो ये फॉर्म लेके जाना है। क्यों? क्योंकि एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस में देखो ये क्लियरली स्टेटेड है 6th पॉइंट में, It may be noted that candidate whose live photo did not match with the photograph in Aadhaar card during the filling of application for those। तो ये जिन बच्चों ने आधार कार्ड से किया था और नॉन आधार कार्ड दोनों, आप सबको ये करना है। बिकॉज देखो भाई, आप सबको ये चीज़ बता दूं, अगर आप ये मिसमैच फॉर्म नहीं ले गए तो आपकी आइडेंटिटी मैच नहीं होगी, जिसकी वजह से हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है। और इन लोगों ने जब एडवाइजरी में लिख रखा है ना, तो इनके पास पूरा का पूरा हक है भाई तुम्हें रोकने का। ठीक है, तो उनको एक भी मौका मत देना। ठीक है, ये बात याद रखना। ओके, सो जिन बच्चों का मिसमैच हुआ था, जिन बच्चों का प्रॉब्लम था और फॉर्म फिलअप करा के आपने ये रख लिया था, ये वाला फॉर्म, तो लेके जाना साथ में। ठीक है, और जिन बच्चों को याद ही नहीं है भाई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, आपको याद करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कैसे। कुछ करो, कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करो या कुछ ऐसा कर सकते हो, तो आपको शायद कहीं से आइडिया लग जाए। ठीक है, अब गाइस इसके बाद का रीजन होता है, सेकंड थर्ड रीजन है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्रॉब्लम। अब ये कैसी प्रॉब्लम है? इसमें क्या है, देखो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जुड़ जाना गाइस हमारे साथ।
और इस वीडियो को थोड़ा हाइप भी कर देना। देखो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्रॉब्लम क्या होता है, अब इसमें क्या होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन तो नॉर्मल सा होता है, बच्चों को पता होगा कि भर के ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को घर से फिल करके नहीं ले जाएंगे। वो क्या करेंगे, वहां सेंटर पे फिल करने पहुंच जाएंगे। सेंटर पे आप फोटो चिपकाने ढूंढोगे, वहां पे गोंद ढूंढोगे, वहां पे गम ढूंढोगे, नहीं मिलेगा अगर आप घर से नहीं चिपका के ले जाओगे तो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होने वाली है आपकी। इसके लिए आपका जो सेंटर पे जब वो चेकिंग करेंगे, वो आपको वहां पे चेक करेंगे कि अरे भाई तुमने ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल ही नहीं किया है, तो वो कहेंगे तुम यहाँ साइड में खड़े हो जाओ और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करो। और इसके लिए तुम्हें रोका जाएगा सेंटर पे, और तुम फिर वहां पे वही टाइम वेस्ट होगा। अगर तुम देखो फिल क्या करना है मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले यहाँ फोटो चिपका देना इधर की साइड में, यहाँ पे जहाँ कर्सर हिल रहा है, ठीक है। और सेकंड पे यहाँ पे थंब प्रिंट लगा देना, लेफ्ट हैंड थंब। अब वो वर्टिकल लगाओ या हॉरिजॉन्टल लगाओ, बिल्कुल जैसा मर्जी लगा सकते हो आप, ठीक है। और एडमिट कार्ड को कैसे फिलअप करना है, एक आई बटन में वीडियो आ रही होगी, वो जरूर देख लेना, वो मैंने बनाई है, कल वीडियो बनाई। और ये थर्ड वाला ब्लॉक आपको सेंटर पे जब एग्जाम के अंदर बैठे होगे वहां सामने साइन करना होगा उनके सामने। तो ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अब इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं भाई। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपना लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड थंब लगा देते हैं, ठीक है। कुछ कहते हैं थंब ही नहीं लगाते, वो उंगलियों का मतलब फिंगर्स का लगा देते हैं। तो भाई इसमें प्रॉब्लम होती है। और कई बच्चे क्या करते हैं, फोटो ना ऐसी फोटो लगा देंगे कि इतना बड़ा पूरा सेक्शन वो मतलब घेर लेगा। आपको छोटी सी फोटो कट करके अपनी लगानी है, छोटे से बॉक्स के अंदर रहनी चाहिए फोटो। तो ये ध्यान रखना। कई बच्चे क्या करते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को ना अलग पेज पे प्रिंट करवा लेते हैं, जिससे उनके 2 पेज हो जाते हैं। तब वो एनटीए वाले रोक लेंगे तुम्हें, जबकि ये फुल पेज एक ही में दिया हुआ है, एडमिट कार्ड और ये दोनों एक ही में दिया हुआ है, और आपको ये एक ही ले जाना है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये मत गलती कर देना कि अलग प्रिंट करा लो, अलग ले जा रहे हो तुम, नहीं। ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये सारी गलतियां होती हैं जो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में करते हो। अब इसके बाद जो अगली गलती होती है, वो गलती होती है आधार कार्ड प्रॉब्लम। अब देखो आधार कार्ड, वैसे तो एनटीए ने बहुत सारे नोटिस रिलीज करे हैं, देख सकते हो ये सारे नोटिस आधार कार्ड के ऊपर थे, और एडवाइजरी भी आधार कार्ड के ऊपर सबसे पहले एनटीए ने रिलीज करी थी। देखो ये वाली एडवाइजरी थी, ठीक है। इसमें बोला था कि सब चीज़ अपडेट करा लो, अपना 10th और 12th का डीएम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, लेटेस्ट फोटो, फादर नेम, सब कुछ, एड्रेस वेड्रेस सब कुछ लिखा हुआ था। अब बच्चों ने अपडेट कराया नहीं कराया, जिन बच्चों ने करा लिया वेल एंड गुड, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं कराया होगा, और वो ऐसे ही अपना आधार कार्ड उठा के ले जाने वाले होंगे, जिसमें प्रॉब्लम होगी। तो गाइस आप सबको मेरा ये सजेशन है, अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी दिक्कत अभी भी है, तो आप एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसके साथ कुछ ले जा सकते हो, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन द सेंस कुछ भी, पैन कार्ड बनता है। अब ये मत कहना भाई माइनर्स का पैन कार्ड नहीं बनता, 17 साल से लोअर का माइनर पैन कार्ड बनता है। तो वो सारी चीजें आप लेके जाना, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपके आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, डेट ऑफ बर्थ इशू है, फादर नेम इशू है, कोई भी इशू है, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेके जाना साथ में, ओरिजिनल, वो भी आधार कार्ड भी ओरिजिनल लेके जाना। नहीं लेके जाओगे, आइडेंटिटी में प्रॉब्लम होगी, वही 10-15 मिनट वो परेशान करेंगे तुम्हें। एंड में वैसे तो एंट्री ब्लॉक नहीं होती, बट एंड में बायोमेट्रिक लेंगे, बायोमेट्रिक में तुम्हारा कई बच्चों का बोल देंगे वो फिंगरप्रिंट लॉक है, एडमिट का आधार कार्ड लॉक है, तो प्रॉब्लम में होगे, तुम फंसोगे। तो इसलिए थोड़ा सा संभाल के चलना इस चीज़ को। अगली जो प्रॉब्लम होती है गाइस, देखो अगली होती है ड्रेस एंड ज्वेलरी प्रॉब्लम। देखो ये ज़्यादातर स्पेशली गर्ल्स करती हैं, आजकल बॉयज़ भी कान में झुमके पहनने लगे हैं। तो भाई मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आपने कोई भी ज्वेलरी प्रॉब्लम कर रखी, ज्वेलरी पहन रखी है, तो उसे क्लियर उतार देना। चाहे वो नोज पिन हो, चाहे वो ईयर पिन हो, चाहे वो हेयर पिन हो, जो भी हो, ज्वेलरी नहीं पहन के जानी है आपको। सेंटर पे उतरवा ली जाएगी। क्या होगा, आप ज्वेलरी पहन के जाओगे, आपका सेंटर पे वो बोलेंगे कि ज्वेलरी उतारो, वो उतार दोगे आप, चलो 20-30 हज़ार की तो ज्वेलरी होगी ना। अब आप एग्जाम देने गए, 1500 रुपये का फॉर्म भर के एग्जाम देने गए हो, वहां पे 20,000 रुपये का तुम्हारा घाटा हो गया। अंदर बैठ के क्या तुम पेपर दोगे? तुम ज्वेलरी के बारे में सोचोगे, हाय मेरी नाक की रिंग उतरवा ली, क्या हो जाएगा, मिलेगी कि नहीं, वापस मिलेगी, मैं जल्दी से निकल के जाऊंगी। अब तुम प्रॉब्लम में रहोगे, तुम्हारा ध्यान नहीं रहेगा पेपर में। तो भाई ना रहेगी बास, ना बजेगी बांसुरी। सिंपल, ना लेके ही मत जाओ, ज्वेलरी पहन के ही मत जाओ, उतार के जाना। मैं तुम्हें यही सजेस्ट कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है यार, ठीक है। तो ध्यान रखना।
अब एक और इशू होता है ड्रेस प्रॉब्लम। ड्रेस प्रॉब्लम क्या है कि भाई कुछ बच्चे भड़कीले ड्रेस पहन के चले जाते हैं, वो सोचते हैं भाई फैशन के लिए जा रहे हैं। फैशन फैशन नहीं है भाई वहाँ कोई, समझ गए? वहाँ एग्जाम देने आ रहे हैं। तुम्हारा ना एक बात बताऊं, तुम्हारे साथ वाला खड़ा वाला जो लड़का होगा या लड़की होगी ना, वो तुम्हारा थोबड़ा भी नहीं देखेंगे। सच बता रहा हूँ, लिटरली। वो तुम्हारा थोबड़ा भी नहीं देखेंगे, वो तुम्हें नोटिस भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपना एग्जाम देना है, तुम्हारा एग्जाम नहीं देने गए हैं वो लोग। हो सकता है तुमसे दो तीन बात कर लें, अच्छी बातें मतलब कैजुअल टॉक्स हो जाएं तुम्हारी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। तुम वहां अपना एग्जाम देने गए हो, अपना फ्यूचर बनाने गए हो, दूसरे का नहीं। तो समझो ये चीज, तुम्हें ड्रेस प्रॉब्लम, ड्रेस दिखाने के लिए नहीं पहननी। कई बच्चे भड़कीले ड्रेस पहन के चले जाते हैं। नॉर्मल एकदम सिंपल ड्रेस पहन के जाना, ठीक है? सिंपल, नहीं तो वो रोकेंगे सेंटर पे तुम्हें। अब तुम मान लो हाई हील्स के शूज पहन के चले गए, मतलब बड़े सोल वाले जूते पहन लिए। अब उसमें क्या होगा, वो फलाना चेकिंग करेंगे, ढिमकाना चेकिंग करेंगे, उसमें टाइम वेस्ट करेंगे। और कई बच्चे जीन्स पहन के चले जाएंगे, तो जीन्स अलाउड है कि नहीं है भाई? एनटीए को मैंने कॉल किया, वो लोग कह रहे कि आर्मी जीन्स और वो जो जेबो वाली होती है ना, वैसी वाली जीन्स अलाउड नहीं है बिल्कुल एकदम। याद रखना, जीन्स में क्या प्रॉब्लम होगी यार, तुम्हें वो फंसा देंगे। जैसे बेल्ट होती है, अब बेल्ट में तुम पहन लोगे तो बेल्ट में आयरन होता है, उसमें वो बक्कल होती है जो उसकी, तो वो जब फ्रिस्किंग करेंगे ना तो तुम्हारे को फंसोगे, फिर उसमें फंसा के रखेंगे। तो ये सब टाइम वेस्ट का चीज़ें हैं, और तुम्हें रोका भी जाएगा सेंटर पे इन चीज़ों के लिए। तो मत करना भाई, ठीक है? ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, आपको अंडरस्टैंडेबल है। अब गाइस इसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है जो एडमिट कार्ड में फोर्थ पेज पे है, ठीक है? फोर्थ पेज पे देखो, नॉन आधार कार्ड कैंडिडेट प्रॉब्लम, ठीक है? अब इसमें क्या है, अगर आपने ये आप नॉन आधार कार्ड मतलब आधार कार्ड के बिन अलावा आपने कोई भी अदर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया है, तो ये डॉक्यूमेंट नहीं ले जाओगे तो आपको क्लियर कट नहीं घुसने देंगे वो लोग। तुम लिख के ले लो ये बात, अगर तुम नॉन आधार कार्ड कैंडिडेट हो और तुम ये वाला फॉर्म एडमिट कार्ड का फोर्थ पेज पे जो फॉर्म है ये लेके नहीं भर के लेके नहीं जाओगे, तुम्हारी एंट्री ब्लॉक होगी। ये फॉर्म मैंडेटरी है आप सभी के लिए, नॉन आधार कार्ड कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है? ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट है तो आप ज़रूर पूछिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ये लिंक इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट में मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ पे सारी अपडेट्स आपको शेयर की जाती है काउंसलिंग के रिगार्डिंग। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। और गाइस जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू के रिगार्डिंग काउंसलिंग लेना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो गाइस आप हमारी वेबसाइट पे आइए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी। जब हम आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो होम पेज पे आइएगा, यहाँ नीचे रिव्यूज़ आएंगे, स्टूडेंट रिव्यूज़, बहुत सारे रिव्यूज़ हैं गाइस, ऑडियो में डले हुए हैं, ध्यान से सुनना। इससे आपको एक जेन्युइन रिव्यू भी मिलेगा कि हाँ बच्चों ने कैसे अपना टाइम करा था और सारी चीज़ें करी थी। तो इससे आपको भी पता चलेगा और बच्चों का भी समझ आएगा कि उन लोगों ने कैसे अपना पाथ को बनाया था। ये सारे रिव्यूज़ पहले सुन लेना आप, ठीक है? और रिव्यू सुनने के बाद आपके मन को तसल्ली मिल जाए तो आपको एक बात बता दूं, हम लोग अबाउट सेक्शन में जाना, हम लोग एमएसएमई और जीएसटी के अंदर अब रजिस्टर हो चुके हैं। तो अगर आप हमसे काउंसलिंग लेते हो तो हम जीएसटी बिल भी आपको प्रोवाइड करेंगे आपको, तो नो इश्यूज़ फॉर दैट। आप बिल्कुल, आपके नो एक्स्ट्रा चार्जेस, जीएसटी के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहा, अब मैं अपनी जेब से भरता हूँ जीएसटी, आपसे कुछ भी नहीं वसूल करता, ठीक है? तो आप जब आओगे तो यहाँ पे बाय कर सकते हो हमारे मेंटोरशिप। इसमें क्या मिलेगा आपको, 1-on-1 कॉल सपोर्ट मिलेगा, मैसेज सपोर्ट मिलेगा, और आपको कॉलेज लिस्ट मिलेगी, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करने वाले हैं। और इस मेंटोरशिप में एक स्पेशल चीज़ होती है जो आपको कहीं नहीं मिलती, ठीक है? ये मेंटोरशिप जब तक चलती है जब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग और बीएचयू की काउंसलिंग चलती है। इतनी लंबी काउंसलिंग आपकी कोई नहीं करता। अदर यूट्यूबर क्या करते हैं, आपको एक लिस्ट पकड़ा के भाग जाएंगे, वो फिर आपको कभी कांटेक्ट नहीं करते, वो आपसे बात नहीं करते, आप घूमते रह जाओगे, फिर पागल हो जाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मेरे अंडर आप रहते हो सारी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, ठीक है? और गाइस हम लोग इसमें एक स्पेशल चीज़ करते हैं, जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है गाइस, उस सॉफ्टवेयर से हम लोग बच्चों की प्रेफरेंस शीट बनाते हैं। जैसे बच्चे ने बोला सर ने कि भैया हमें ये वाली प्रेफरेंस शीट ऐसे बनवानी है, जैसे ये सॉफ्टवेयर है हमारा, तो बच्चे ने बोला भैया मिरांडा हाउस हम मेरे को ऊपर रखना है, तो मिरांडा हाउस हमने टॉप पे रख दिया। इंग्लिश का जैसे मिरांडा हाउस बच्चे को बोला, तो अब ऐसे हम लोग, वो कहता है भैया अब मेरे हिसाब से लिस्ट बनाओ, पर्सनलाइज लिस्ट बनानी है। तो मिरांडा हाउस के ऑब्वियस के नीचे हिंदू कॉलेज आएगा, उसके बाद हंसराज आएगा,
और कई बच्चे कहते हैं लेडी श्री राम, गर्ल्स कहती हैं लेडी श्री राम रखो, लेडी श्री राम सेकंड में रख दो, यहाँ पे रख दो या यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग आपकी पर्सनलाइज्ड चॉइस, मार्क्स और कैटेगरी के हिसाब से लिस्ट बनाते हैं। दूसरे यूट्यूबर आपको ये चीज़ नहीं प्रोवाइड करते। वो क्या करते हैं, एक एक्सेल लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे और उसके बाद वो हवा हो जाएंगे। वो सस्ते में तो देते हैं चीज़ें, लेकिन वो ऐसे नहीं बनाते आपकी लिस्ट। ऐसे बनाने में क्या होता है, बच्चे के चांसेस बढ़ जाते हैं, और चांसेस सिलेक्शन के बढ़ने के ऑटोमेटिकली उसका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों आप कोई भी चीज़ अपने हिसाब से छोड़ रहे हो, मतलब कोई भी ऑप्शन आप क्यों छोड़ रहे हो एडमिशन में? तो ये चीज़ बच्चे एक्सप्लोर करता हूँ मैं सारी चीज़ें। दूसरे यूट्यूबर नहीं करेंगे, वो एक लिस्ट पकड़ा के भाग जाएंगे, उसके बाद आपको हो रहा है सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो ये तक नहीं पूछने आते। ठीक है, तो ये चीज़ हम नहीं करते, हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चे के लिस्ट के हिसाब से, ऐसे जिससे लिस्ट बनती है उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बताता है वैसे वैसे हम लोग बनाते हैं ये लिस्ट, और ये सब मेंटोरशिप में आपको मिलता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जिस बच्चे को हमसे कांटेक्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी, आप जाइए बाय नाउ पे क्लिक करिएगा, 2 पैक्स होंगे, आप नॉर्मल पेमेंट करके आप आ सकते हैं। और पेमेंट जो इस पेज के नीचे होगा, एक वीडियो भी होगी, उसमें पूरा डिटेल समझाया है क्या क्या लिस्ट मिलती है, कौन सी कॉलेज लिस्ट मिलती है, सारी लिस्ट समझाई है। तो देखना उस वीडियो को भी ध्यान से, ताकि आपको सब समझ में आ जाए। ठीक है, और मिलते, आप पेमेंट कर दोगे तभी आप मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, नहीं तो आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक नहीं कांटेक्ट होगा। ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके बाय कर लीजिएगा, बिकॉज डीयू की काउंसलिंग जब शुरू होती है ना तो ये पैक्स ओवर हो जाते हैं। यहाँ पे ना लिखा आ जाता है सोल्ड आउट, लिखा आ जाएगा, बाय नाउ का बटन बंद हो जाएगा, क्योंकि 1-2 दिन में ही हमारा पैक फुल हो जाता है, सीट्स फुल हो जाती है। तो ये चीज़ से थोड़ा ध्यान रखना आप। ठीक है।